रुक जाओ। चलो चलो सब काटो लोग साथ हैं। काटो भैया बकरा काटो एक हाथ से कछू लो बस। काटो काटो हाँ मैं काटूंगा मैं काटूंगा सब एक रुक साथ जाएगा। ये बहुत भयंकर काट देता है। पूरा घाट डालूंगा इस तरह से। भैया काटो एक एक जने काटो पहले सबको ये पहले पहले कितना काट देंगे पहले सबको काट दो एक साथ काटता ऐसा नहीं अलग अलग काट लो हाँ एक साथ देख। नहीं, एक साथ काटेगा। ऐसे नहीं, एक आदमी काटे हाथ अपना पकड़ लेना। हाँ यार सब सिक्का लिए सब काटने दो चलो काटो काटो अरे काटो बाहर तो मोड़ोगे बस हो गया भैया। पूरा गला चालू कर। बहुत दोस्त है तुम लोग। ठीक रहा रहा। काट। चलो पहाड़ बड़े कर फोड़ो। दिए पहाड़ तो फोड़वाओ पहाड़ फोड़वाओ सुन भैया लिया? पहाड़ फोड़वाओ पहाड़ सुबेरे फोड़ा जाता है। हाँ सुबेरे हाँ, पहाड़ देखो भाभी बकरा के कितने टुकड़े हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। ये मेरी गणेश चौथ की वीडियो है और मैं अपने लड़के के मोबाइल में बनवाती हूँ। उसके मोबाइल में ये वीडियो पड़ी रही और एडिट नहीं कर पाया वो, क्योंकि उसको अपनी क्या कहते रोज़ कॉलेज जाता है, कॉलेज की वजह से ये वीडियो मैं एडिट नहीं कर पाई। मेरे मोबाइल में होती तो मैं एडिट कर लेती है। ये उसके मोबाइल में वीडियो थी। काफ़ी दिन से कहते 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 आखिरकार मुझे को एडिट करनी पड़ी। पड़ रही है, इसलिए ये वीडियो हो गई लेट। तो आप लोग मुझे क्षमा करें, ये वीडियो हमारी बहुत लेट हो गई है। और ये वीडियो मेरी पड़ी थी गणेश चौथ की। तो देखिए हमने किस तरीके से पूजा करी है। जिसको ना भी मालूम हो पूजा करना, वो अपना देख सकता है। और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के शहर में इस तरीके से पूजा होती है कि नहीं होती। और गणेश चौथ की हमने इसमें कथा भी सुनाई है। तो प्लीज़ देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपके यहाँ कैसे पूजा होती है और होती है कि नहीं होती है। ये लड़कों की पूजा होती है। इसमें लड़के की पूजा, लड़के के लिए माँ सारा दिन व्रत रहती है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही इसका पारण किया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो देखें, एंजॉय करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। इसके बाद हम वीडियो थोड़ी सी फास्ट कर देंगे, जिसमें आपको देखने में सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि वीडियो हो जाएगी लॉन्ग। जय सकट महारानी मैया की जय। ए संतोष को ही फोन कर दो। संतोष तो चला गया, वो कहीं देख चाची भगा दी थी। संतोष को फोन कर दो। रानी जेठानी थी, सुनाई दिया? हाँ सुनाई दे रहा। एक देरानी जेठानी थी हैं? और क्या कहते हैं कि वो देरानी गरीब थी, जेठानी अमीर थी हैं? तो फूल दिया नहीं क्या वही वाली है, वही है। हाँ, देरानी गरीब थी और क्या कहते हैं कि जेठानी क्या कहते हैं अमीर थी। और फूल किसको लेना? एक बार सकट हाँ तो वो देवरानी जेठानी के घर में काम किया करती थी। उसके घर का तो कैसे गरीब थी है, तो वो अपने जेठानी घर में काम कर देती थी। तो उसको वो अपना खाने पीने का
अपना मिल जाता था और उसके अपने घर गृहस्थी में उसकी अपनी सेवा कर देती थी तो है तो वैसे उसको घर मिल जाता था। और क्या कहते हैं जिस दिन एक दिन आई सकट महारानी का दिन है तो वो सवेरे 4 बजे से अपनी जेठानी के घर पहुंच गई। 4 बजे तो जेठानी घर पहुंच गई, सोची कि आज सकट महारानी का दिन है, आज बहुत सारा सामान बनेगा खाने पीने के लिए है तो मैं अपना सुबह से पहुंच जाऊँ है तो जल्दी जल्दी अपना पूरा उनका सामान बना दे फिर आके अपने घर की भी पूजा कर लेंगे। तो वो सारा दिन पूरी मतलब पूरा सारा दिन सब लड्डू वड्डू सब दोंद वोंद और ये सब पूरा हलवा हलवा सब बना बनू के सब रखी। फिर वो को पूरा होकर घर का पूरा काम करने लगी है और फिर एक बार कह लगी कि दीदी अब हम जा रहे हैं और तुम्हारा पूजा का पूरा मैंने सामान बना दिया है तो फिर अपना पूरा उसने बना है तो कहती हाँ जाओ। तो फिर उसने कहा कि दीदी हम जा रहे हैं तो दूसरी बार उसने कहा कि दीदी हम जा रहे हैं पूजा का पूरा सामान बना दिया हम जा रहे हैं। तो कहती हाँ जाओ है तो उसके मन में था कि हमने इतना सारा सामान बनाया है थोड़ा थोड़ा ये भी हमको दे देंगी तो मैं जाके अपने घर में पूजा कर लूंगी क्योंकि कैसे वो गरीब थी है और हर बार कुछ ना कुछ दे देती थी तो अपने घर में जाके खा पी लेती थी। अब उसने नहीं दिया उसको कुछ खाने के लिए तो फिर उसने तीसरी बार कहा दीदी हम जा रहे हैं तो उसने कह दिया हाँ जाओ। अब बेचारी वो दुखी मन से चली आई, सोची लगी कि अरे क्या कहते कि बताओ हम आज सवेरे 4 बजे से लगे रहे हैं अब बताओ हमारा लड़का बच्चा भी भूखे बैठे हैं बताओ हम तो कुछ हमका मिला ही नहीं है अब हम कैसे पूजा करें इनकी सकट महारानी की है। तो फिर वो बेचारी आके अब दुखी मन से अपना लेट गई भतुआ तोड़ लाई नहीं दुखी मन से लेट गई। अब दुखी मन से लेट गई तो फिर ओके मन में यह हुआ है तो अपना ओके लड़का बच्चा कह लगे मम्मी मम्मी पूजा ना करोगी का है तो कह लगे हाँ करबे तो पूजा है तो कह लगे कि करो फिर पूजा काहे के लेट गई है। तो फिर उसने पूजा की जल्दी जल्दी तैयारी करी, लड़कन से कहा कि जाओ तुम जाके खेत से बथुआ तोड़ लाओ, खेत से बथुआ तोड़ लाओ। तो वो अपना खेत से बथुआ तोड़ लाते तो वही बथुआ उबाल के उसके धोन के लड्डू बना के बथुआ के उबाल के उसके लड्डू बना के और क्या कहते हैं उनके सकट महारानी में चढ़ा देती हैं। और जब सकट महारानी में चढ़ा देती बस उनकी पूजा कर लेती हैं। पूजा करे के बाद वही बथुआ के धोन लड़का बच्चा को दे देती है, धोन मतलब लड्डू है तो लड़का बच्चा को भी दे देती है। और क्या कहते और अपना वैसे पूजा आरती करके और बेचारी अपना सो जाती है और सो जाती है फिर ऐसे करके है। और उसका मन दुखी तो रहता कि देखो भगवान है कि हर दिन तो कुछ ना कुछ हमका दे देती है खाए के लिए, आज हमका कुछ ना दी खाए के लिए है। और क्या कहता आज इतनी बड़ी पूजा थी तो आज थोड़ा थोड़ा दे देती तो हमें भी घर की पूजा हो जाती। बेचारी ऐसे सोचा मन में अपना सो गई। और जब सो गई तो उसके रात में 12 बजे के बाद सकट महारानी आई। और जब सकट महारानी आई तो सकट महारानी कहने लगी कि खोलो दरवाजा। और क्या कहते हैं तो कह लगे कि कौन है तो बोली कि मैं सकट महारानी है। तो कह लगे ठीक है। तो भैया अपना गई जाके किवाड़ा खोल दिया उसने। जब किवाड़ा खोल दिया तो उन्होंने कहा कि बताओ क्या बनाए हो। और क्या कहते हैं हमें भूख बहुत तेज लगी है। तो कहती माता रानी वहीं पाटा के नीचे रखा है जाके खा लो है और जो कुछ तुम्हारा दिया है तो तुम अपना खा लो। तो अपना जैसे वो पाटा खोलती हैं तो देखती वो बथुआ के धोन रखे नहीं थे, कुछ रखे नहीं थे बथुआ के धोन है। तो बस वही माता रानी फिर अपना वही बथुआ के धोन खूब खाती हैं और खाए के बाद अपना कहती कि मुझे हगास लगी है। तो कह लगी हगास लगी है तो है तो कह लगी माता रानी जहाँ मैं कंडा पोतती हूँ तो वहीं पे कर लो है। तो जहाँ वो कंडा पोती तो वही कर ले है। तो कह लगी नहीं मुझे अभी और करना है। तो कहती माता रानी तुम्हारा घर है तो दुखी तो रहती है। तो कहती माता रानी तुम्हारा ये पूरा घर है चाहे जहाँ तुम हगो है। तो वो अपना पूरे घर में हक देती, पूरे घर में हक देती। जब पूरे घर में हक देती है फिर एक बात कहती कि हमें सोचना है। तो कह लगी माता रानी जिससे मैं कंडा से क्या कहते हैं कि जिससे कंडा बनाती हूँ तो वहीं पे एक तो मटकी रखी पानी भरी तो वैसे सोच लो। कह लगी ठीक है। तो हाँ तो फिर कहती दरवाजा उड़का लो हम जा रहे हैं। तो कहती हाँ ठीक मैया। जब वो अपना चली जाती है माता रानी खा पी के जब चली जाती हैं तो भी जब सवेरे आप होकर मारे भूखन की नींद तो आए ना क्योंकि पूजा उजा को ठीक से खाई पिए तो रही नहीं, बेचारी व्रत रही। अपना उठा थी 4 बजे। जब 4 बजे उठती है हाँ तो सोचा चला जल्दी सफाई कर दूं और फिर जेठानी घर में जाऊं और घर में कल त्यौहार रहा है तो खूब सारा काम पड़ा ही, बर्तन खाई पिए सब पड़े हैं तो हमें धोएगा पड़ी। तो जल्दी जल्दी अपने घर का काम समेटे के लिए उठा थी। जब उठा थे तो देखा थे पूरे घर में सोना ही सोना, सोना ही सोना, सोना ही सोना, पूरे घर में सोना। और जहाँ के क्या कहते जिससे माता रानी ने सोचा था वो पूरी मटकी सोने की बन गई, पूरे घर में सोना सोना। तो के लड़का बच्चा उठे है तो कह लगे अरे भगवान इतना सारा सोना है। तो कह लगे सब माता रानी की कृपा है, सब माता रानी का सब मालूम है तो यही मारे माता रानी हमका सब दीन है। तो भैया वो लोग इतना सोना था कि वो लोग झाड़ू से पूरा बटोर डाली सोना
झाड़ू से बटोर बटोर के भरने लगे। अब इनका पूरा घर रब क्या कहते कि बटोरे बटोरे में इनका अपना समय लग गया। भैया 2 बज गए और क्या कहते कि 2 बज गए तो वो वहाँ पे धर धर जेठानी गुस्सा है कि आज आए नहीं है, मालूम है कि कल पूजा रही, इतना काम रहा है, आज आए नहीं। तो वो हमारे गुस्सा के तो काफी देर तक तो इंतजार करते रही है। और जब देखिस कि नहीं आई तो फिर वो अपना दौड़त भाई अपना पियाई के घर आ गई है। और दरवाजे से खटखटा के गाली देख चालू कर दी कि आई नहीं हो, तुम्हें शर्म नहीं लगते है, और काका घर में इतना काम पड़ा है तुम आई नहीं। तो है तो वो अपना दरवाजा खोली, देखी तो इनके घर में सोना ही सोना। तो कहा अरे इतना सोना तुम्हें घर में कहाँ से आगा। तो वो पूरी कहानी बताइस, कह लगी दीदी तुम तो हमको कुछ दिए ना खाए के लिए है, और हमारा लड़का बच्चा भी वही भतुआ के लड्डू खाए और क्या कहते पूरी पूजा किया, तुम कुछ दिए नहीं। तो वही हमें पास कुछ रहा है ना, तो मैं खेत से बथुआ तोड़वा के और वही के लड्डू बना के भगवान के रख दिया, वही के बथुआ की धोन बना के भगवान के ऊपर रख दिया। अब बस वही माता रानी की कृपा है, माता रानी खाई न ऐसे ऐसे करी न, सब पूरी कहानी होगा बता डाली पूरी कि ऐसे ऐसे किया। अब वो का दिमाग खराब हुआ, सोची कि हम तो खूब सारे 56 प्रकार के भोजन बनाए था और क्या कहते माता रानी हमको कुछ नहीं दी। अब वो का दिमाग वो सोचिस कि अब हम भी ऐसे करबे। भैया अगली साल फिर आया, वो कौन तरीके मनात साल बीता, फिर अगली साल फिर आया सकट महारानी का दिन। जब सकट महारानी का दिन आया तो वो भैया सुबेरे से खूब पकवान बनाइस, लड़का बच्चन का खवाइस, आदमी का खवाइस और क्या कहते अपना भी पे लीस खूब भगवान से खूब खा पी के। और जब खा पी ली और है माता रानी के लिए वही बथुआ तोड़वा के बथुआ का धोन दर दिस खाए के लिए माता रानी के लिए, माता रानी के लिए कुछ न रखिस और खाली वही बथुआ के धोन दर के पूजा कर लीस और एक्टिंग करके लेट गई। तो वो जो वो काका तो वो फिर वैसे एक्टिंग करके लेट गई, वैसे पड़े। अब वो सारी रात नींद तो आई नहीं रही थी, सोच रही थी कि 12 बज जाए सकट महारानी आई है तो हमका बढ़िया मजा आई है। अब बस फिर जब 12 बजे सकट महारानी आई, सकट महारानी तो भैया वो तो माता रानी, उनका तो सब कुछ पता भैया माता रानी है। तो फिर अपना खटखटाए, कह लगे ऐसा है कि मुझे भूख लगी, खोलो दरवाजा। खोली तो कह लगे कि बताओ खाएगा का है तो बिल्कुल वैसे है जैसे वो बोलत रही है। तो कह लगा अरे वो पटा के नीचे रखो है माता रानी और खा लो, जो तुम्हार दिया है सो तुम्हारे पास है सब खा लो। तो अपना गई माता रानी। अब माता रानी को तो सब पता कि मेवा मिष्ठान खूब अच्छा अच्छा खा के बैठी, हमें लिए धोन रखी। माता रानी गुस्सा गई, बढ़िया खाए। अब खाए के बाद वैसे कह लगी कि अब हमें हगास लगी, कह लगी माता रानी पूरा घर तो पर हो चाहे जहाँ हग ले भैया, खूब हगिन उनके घर में हगत वो पूरा हगिन। अब उनके नींद तो आए नहीं। अब भैया वो जल्दी 4 बजे उठी, देखिन तो पूरा घर गंधा रहा, लाइटिन पूरे घर में लाइटिन, पूरा घर गंधाए लगा, पूरा घर गंधाओ। अब वो समझ लो उतनी ही बजे 4 बजे भरना गई है। फिर देवरानी भैया हराम खोर जाने का बता दी थी हमका और काका हमका ठीक से नहीं बताई थी और काका और ठीक से हमका नहीं बताई थी, अपना अच्छा कर ली थी, हमका ठीक से नहीं बताई थी। और काका देखो हमें घर में तो हग गई और काका हमें घर में सोना नहीं। तो कह लगी देखो हमें पास नहीं रहा है तो हम नहीं चढ़ाया है, अब तुम्हें पास सब कुछ रहा है तो माता रानी जनती नहीं आएगा है कि तुम्हें पास का है का नहीं है। तो है तो जितना जे के पास हो वो उतना चढ़ाए। तो माता रानी ऐसे उनके जय सकट महारानी की कथा ऐसे जय सकट मैया महारानी की जय। अब एक कथा ओम कही दे, एक कथा कल चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोए मूष की सवारी, वाक देत कोड़िन को काया, ये अपने अपने पैसे निकाल के काटना। पैसा तो दे सबका। चलो काटो काटो भैया, बकरा काटो। एक हाथ से कछू लो बस। काटो हाँ मैं काटूंगा सब एक साथ। ये बहुत भयंकर काट देता है। पूरा घाट डालूंगा इस तरह से। भैया काटो, एक जने काटो। पहले सबको ये पहले कितना काट दे? पहले सबको काटो, एक साथ काटता। ऐसा नहीं अलग अलग काट लो। हाँ एक साथ एक साथ
ऐसे नहीं, एक आदमी काटे, हाथ अपना पकड़ लेना। हाँ यार, सब सिक्का लिया सब काटने दो। चलो काटो काटो। अरे काटो, बाहर तो पकड़ोगे। बस हो गया भैया, बहुत दोस्त है तुम लोग। चलो पहाड़ हाँ सुबेरे देखो पैसे आदमी काटा था हाथ पैसे देख काट जाएगा ना। हाँ, पैसा दिया जाता।